JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए देश भर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 20वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी काफी तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। केंद्र ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं JMH न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत JMH। आज हम बहुत ही अहम बात बताने जा रहे हैं आपको इस खबर में, और बहुत सारे फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से। सरकार ने जनता को कोरोना संकट से बचाने के लिए 20 बड़े फैसले लिए हैं। इस खबर में हम 20 बड़े फैसले आपको बताएंगे। तो सिलसिलेवार शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ आपको और जानकारी देते हैं। सरकार ने 3 सप्ताह तक चलने वाला लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लागू किया था। यदि इस बार लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो फिर 14 अप्रैल इसका आखिरी दिन होगा। जनता भी चाहती है, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि संक्रमण ना बढ़े। हालांकि पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक में मुख्यमंत्री ने भी सलाह दी थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही डिपेंड है कि वो क्या करते हैं, छूट देते हैं या फिर बढ़ाते हैं। बीते 3 हफ्तों में सरकार द्वारा जनता के लिए कोरोना से इस लड़ाई में उठाए गए कई कदम है, जिससे जनता को लॉकडाउन की मार से कुछ राहत मिली। बंदी के 20 दिन पूरे होने के मौके पर हम आपको केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 20 बड़े फैसले बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अहम जानकारी मिलती है। माना जा रहा है कि भविष्य में इस ऐप का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा नंबर, पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रवक्ता जो है रविवार को जानकारी दी कि गरीब परिवार 5 किलो का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें 3 महीने के भीतर 8 रिफिल सिलेंडर दिए जाएंगे। वहीं जो गरीब परिवार 14.2 किलो के सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें 3 सिलेंडर तक की छूट मिलेगी। देखिए, हमने आपसे कहा था कि हम आपको सिलेंडर के बारे में जानकारी देंगे, तो यही जानकारी अहम जानकारी एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता जो है इन्होंने जानकारी दी है, गरीब परिवार है जो 5 किलो का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है वर्तमान में, उन्हें 3 महीने के भीतर 8 रिफिल सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी 5-5 किलो के 8 सिलेंडर मिलेंगे। वहीं जो गरीब परिवार 14 यानी बड़ा वाला सिलेंडर यूज कर रहा है, 14 किलो वाला यूज कर रहा है, उन्हें यह सिलेंडर 3 दिए जाएंगे, यानी छोटे सिलेंडर 8 मिलेंगे और बड़े सिलेंडर 3 मिलेंगे। और आपको बता दें, ये उज्ज्वला योजना के तहत मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत जिनके कार्ड बने हैं उनको यह सुविधाएं प्राप्त होंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी यह जानकारी दे दी है। तीसरा नंबर आता है, सरकार ने बताया कि वह देश भर में लोगों की जरूरतों का जो सामान है आसानी से पहुंचाने के लिए 20 लाख खुदरा दुकानों को खोलने की योजना बना रही है। इनका नाम सुरक्षा स्टोर्स होगा। इसमें लोगों को आम जरूरतों की चीजें मिल सकेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर अगर आपको आपके एरिया को हॉटस्पॉट जोन घोषित किया गया है तो घर से निकलने की मनाही होगी, या फिर सरकार द्वारा। अब देखिए, चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जो HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना की लड़ाई के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करने के लिए और जानकारी देने के लिए एक वेब पोर्टल की भी शुरुआत कर दी है। 5वां पॉइंट आता है, कोरोना वायरस के कहर की वजह से केंद्र सरकार 8.3 करोड़ गरीब महिलाओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको पहले ही, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं और संख्या जो है इनकी 8.3 करोड़। अगला नंबर आता है, इस हफ्ते की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह व्यक्तियों और व्यवसायियों को टैक्स रिफंड में 18,000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद करेगा। 18,000 करोड़ रुपए जो टैक्स रिफंड में है, मदद की जाएगी। जो व्यापारी वह समझते हैं। और आगे भी अभी कई अहम जानकारी हैं, अभी इस खबर को छोड़िए नहीं, अन्यथा की स्थिति में आपको अहम जानकारियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि 6 पॉइंट हमने आपको बताए हैं और 20 पॉइंट हैं जो आज आपको जानना चाहिए और देश भर की जनता को जानना चाहिए। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्रत्येक नागरिक तक ये खबर पहुंचे, ताकि उनको भी पता चले और जो योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं बच्चे थे, वह भी योजना का लाभ ले पाएं। और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आपको बताते 7वां अहम फैसला, सरकार ने स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के लिए कोलेटरल फ्री लोन की राशि को दुगना करके 20 लाख रुपए करने का फैसला लिया है। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के बारे में आपको समझ में नहीं आता अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस बारे में जानकारी दीजिए, तो आपको कमेंट में उस बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। 8वां नंबर आता है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत तकरीबन 8 करोड़ किसानों को लॉकडाउन के बीच फायदा मिला है, सरकार का कहना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि PM किसान योजना की पहली किस्त के रूप में 13,855 करोड़ रुपए जारी हुए। 9वां नंबर आता है, मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी को भी बढ़ाया गया है। पहले जहां 182 रुपए मिलते थे, अब 202 रुपए कर दिए गए हैं। इससे मजदूर को 2,000 रुपए तक का फायदा होगा। तो
तो अच्छी बात है, 182 रुपए से 202 रुपए किए गए हैं। निश्चित तौर पर 20 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा मजदूर को जो मनरेगा के तहत काम करते हैं। 10वां नंबर जो आता है, पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। वो हमने आपको खबर बताई थी। 11वां फैसला जो हुआ है, एक विशेष प्रावधान के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि अब लोग कोरोना वायरस संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि के खाते से 3 महीने का वेतन निकाल सकेंगे। ईपीएफ निकासी को सर्विस चार्ज से छूट दे दी गई। तो ये बड़े फैसले हुए हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर इन फैसलों के तहत आपने लाभ नहीं लिया है तो लाभ ले सकते हैं। 12वां जो बड़ा फैसला हुआ था, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत लगभग 2.82 करोड़ वृद्धाओं, विधवाओं और विकलांगों को 1400 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 13वां जो बड़ा फैसला है, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 कर दी गई। देरी से किए गए आयकर भुगतान पर ब्याज दर को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया। 14 जो पॉइंट है, ये भी जानिए आप, 2 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों को भवन और निर्माण श्रमिक कोष के तहत 3066 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। ये बड़े फैसले हैं, जो 20 बड़े फैसले हुए हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 15वां जो बड़ा फैसला हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है। 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए देरी से रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज जुर्माना नहीं लगेगा। 16वां नंबर आता है, जनधन खाता धारकों में से लगभग 20 करोड़ महिलाओं ने अपने खातों में 500 रुपए प्राप्त कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल 9,930 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। 7वां नंबर आता है, आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। और 18वां नंबर आता है, सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 19वां नंबर आता है, सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल जून तिमाही के दौरान 12 बिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी। और लास्ट जो फैसला लिया गया है, सरकार कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपए का चिकित्सीय बीमा कवर प्रदान कर रही है। और वही राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को, जहां केंद्र सरकार ने ऐलान किया, तो संविदा और मानदेय कर्मियों का भी ऐलान विभिन्न राज्य सरकारों ने कर दिया। अभी हमने आपको 3 राज्य सरकारों की खबर दी, इसमें उत्तराखंड सरकार ने सम्मान निधि 10 लाख रुपए का बीमा कवर, राजस्थान सरकार ने 50 लाख, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 50 लाख का बीमा कवर दिए जाने की घोषणा की। अगर कोरोना वायरस से ड्यूटी के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। जाते जाते आपको एक अहम जानकारी हम देते जाएं, इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा हैकिंग चल रही है और ये जानना चाहिए आपको। आपका दोस्त बनकर कोई भी आपको ठग सकता है। आप चाहे इतना होशियार हो, लेकिन आप कभी ना कभी इसके जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि इतने प्यार से लोग बोलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इनके ठगी का शिकार हो गए। ताज़ा मामला आ रहा है, ठगों ने अब ठगी करने के लिए कोरोना का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनकी नज़र अब फेसबुक पर है। वे हूबहू फेसबुक ID बनाकर दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे हैं। कई लोगों के पास आजकल फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी अधिक आ रही है, जिसे लोग वह जानते नहीं है। सावधान रहें, हो सकता है फेसबुक पर आपके पास किसी ऐसे परिचित की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए जो पहले से आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, तो अलर्ट हो जाएं। QR कोड भेजकर कोरोना से लड़ने के लिए दान करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। इसमें भी ठगी के मामले आ रहे हैं। समझिए बात को। आपका परिचित होगा, परिचित आप जुड़े हुए फ्रेंड, आपको पहले ही फ्रेंड है, आपका मित्र है, इसके बावजूद भी दोबारा फर्जी ID बनाकर हैकर्स आपके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप फिर इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद QR कोड भेजते हैं। वो ID हैक कर ठग ने पैसे मांगे। पटना के रंगकर्मी ब्रिजेंद्र टांक ने बताया कि एक दोस्त अनिल के फेसबुक ID से मैसेज आया। ठग ने तो पहले उनसे हालचाल पूछा, फिर बोला आपसे एक हेल्प चाहिए, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। उसने 5,000 रुपए की मांग की। ठग ने मैसेज में कहा बहुत अर्जेंट है, कल लौटा दूंगा। ब्रिजेंद्र टांक ने शुरू में कुछ समझे नहीं पाए और बोले कैसे भेज दूं। ठग एक नंबर दिया और कहा कि गूगल पे कर दो। इसके बाद उन्हें कुछ गलत, तो उन्होंने अपने दोस्त से बात की तो पता चला उसने पैसे मांगे ही नहीं। तो फोन करके जरूर पता कर लें, अगर फेसबुक पर कोई ऐसे रुपए मांग रहे हैं तो असल में दोस्त का नंबर नहीं है, तो भी आप ना दें। फोन पर ऐसे कोई नहीं मांगता है, आपको खुद फोन करके कह देगा भाई मुझे जरूरत है। इमोशनल मैसेज करके भी मांग रहे हैं पैसे। कंकड़बाग निवासी राहुल के साथ भी ठगी का मामला आया। राहुल ने बताया कि उसे एक इमोशनल मैसेज फेसबुक पर आया। यह मैसेज उसके एक फेसबुक फ्रेंड के ID से आया। 2 दिन पहले आया मैसेज कि मैं दिल्ली में फंसा हुआ हूँ, कुछ पैसे भेज दीजिए। इसके बाद राहुल ने उससे मोबाइल नंबर लेकर बात करनी चाहिए तो ठग ने अपना नंबर नहीं दिया। इसके बाद राहुल को समझ आया कि कोई उसके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहा है। आजकल साइबर क्रिमिनल ने एक नया तरीका निकाला है जो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भी मैसेज प्राप्त होने पर उक्त व्यक्ति से जिसकी प्रोफाइल से मैसेज आया है उससे फोन के माध्यम से बात अवश्य कर लें। सजग रहें, सतर्क रहें, आपकी जागरूकता प्रथम बचाव है। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जो DGP के बिहार के DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे, इनका यह बयान है। पुलिस का कहना है कि भाई
ऐसे साइबर ठगों पर निगरानी कर रही है, लेकिन जनता को भी बचने की जरूरत है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ठग का मैसेज आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और या फिर आप ठगी का शिकार हुए, किस तरीके से शिकार हुए हैं, तो आप उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, ताकि जो अन्य लोग हैं ठगी से बच सकें। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।